हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक का लेक्चर लेके। ठीक है, सीडेटिव और हिप्नोटिक में क्या होता है? सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। सो सीडेशन में क्या होगा, आपको नींद आएगी, एंड हिप्नोटिक इज अ हायर डोज ऑफ सीडेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोराजिपाम 2 mg अगर टैबलेट लेते हैं तो सीडेटिव कॉज करेगा, एंड इफ इट इज गिवन 4 mg दैट विल कॉज हिप्नोसिस। समझ में आ गया? दैट मीन्स sedation if given in higher amount will cause you hypnosis, and hypnosis या hypnotic drugs given in small dose will cause sedation. Okay, it's very easy. Okay, तो इसमें हम लोग कौन से मेडिसिन यूज करते हैं? तो पहला क्लास अभी हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे बार्बिचुरेट्स। सो इसमें 2-3 टाइप का ये है, हम लोग यूज करेंगे बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायाजिपिन्स एंड द नीट ड्रग्स। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अवर बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। So long acting and ultra short acting. So long acting क्या है? This will be taking more time for metabolism, more time for metabolism. Whereas ultra short acting will be taking, it will be rapidly metabolized. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिनोबार्बिटोन का विड्रॉवल सिम्टम्स क्या होता है? विड्रॉवल सिम्टम्स विल बी एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये उसका विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग इस पे। थायोपेंटल सोडियम एंड मेथोहेक्सेटल सोडियम, दीज आर एक्चुअली अ जनरल एनेस्थेटिक। तो हम लोग एनेस्थेटिक के इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दीज आर जनरल एनेस्थेटिक। ओके, सो बार्बिचुरेट्स में सिर्फ इतना ही है। लेट्स गो टू द बेंजोडायजेपिन्स। सो कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडायजेपिन्स। सो बेंजोडायजेपिन भी उसी तरह से क्लासिफाइड है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एंड देन देयर विल बी नीड ड्रग्स। तो पहले शॉर्ट एक्टिंग की बात करें, लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग उसका ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 दिन से 3 दिन तक का, 3 days। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग विल बी 10 to 20 hours। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा ये 3 to 8 hours। सो ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा मेडिसिन में। उसके बाद हम लोग डायजिपाम, लॉन्ग एक्टिंग में आएगा आपका डायजिपाम, क्लोरडाइजोबोक्साइड, फ्लोराजिपाम एंड मिडाजोलम। हम लोग ये मेडिसिन ज़्यादातर जल्दी यूज़ नहीं करते, डायजिपाम और ये, इन केस ऑफ जेरियाट्रिक पेशेंट, बिकॉज दिस विल स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बॉडी। सो दिस में कॉज टॉक्सिसिटी, क्योंकि जल्दी बॉडी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतने दिन तक उसका काम चलता रहता है। तो सोचो उसका टी-हाफ कितना ज़्यादा रहेगा और भी। ठीक है, तो इस वजह से डायजिपाम हो जाए या क्लोरप्राइजाइड, इसको हम लोग इतने जल्दी लेते नहीं। बट वेयर दिस डायजिपाम की अगर बात किया जाए, स्पेशली डायजिपाम, दिस कॉजेज द टॉक्सिसिटी इन द जेरियाट्रिक पेशेंट। ओके, कमिंग टू द इंटरमीडिएट एक्टिंग। सो इन इंटरमीडिएट एक्टिंग लोराजिपाम इन 2 mg डोज, 2 mg में क्या कॉज करेगा? ये सीडेटिव। एंड 4 mg में क्या रहेगा? ये हिप्नोटिक। समझ में? सो 2 mg में सीडेटिव रहेगा और 4 mg में कॉज करेगा हिप्नोटिक। वेयर अल्प्राजोलम, दिस इज द चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस इन जेरियाट्रिक पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, बट सेकेंड प्रायोरिटी। वेयर यहाँ पे अब देख सकते हो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट्स। ठीक है, ये सेफ रहेगा। ओके, सो अल्प्राजोलम इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन जेरियाट्रिक फॉर द सेकंड प्रायोरिटी, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी ज़ोल्पिडेम एंड ज़ोल्पिक्रोन। ओके, अब इसको अगर आप लेंगे वाइल हैविंग, ठीक है, वाइल हैविंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, वाइल हैविंग क्या करेगा? ये एजिटेशन कॉज करेगा, कंफ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी। जो हम लोग देख रहे थे अपना बार्बिचुरेट्स में जो विड्रॉल सिम्टम दे रहा था फिनोबार्बिटोन का, वही सेम एक्शन यहाँ पर दे रहा है, बट वाइल हैविंग और यहाँ पे वाइल विड्रॉवल। सो इसके लिए आपको बोला कि ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, अब अल्प्राजोलम का एक और एक चीज ये है, अल्प्राजोलम क्या कॉज करता है? ये पोटेंशिएट करता है, पोटेंशिएट्स आपका
द ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग में ये पोटेंशिएट करेगा। इसके लिए जब भी हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं, ठीक है, जब भी ब्लॉकर्स लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्प्राजोलम का डोज रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज डोज ऑफ अल्प्राजोलम। ठीक है, तो डोज इसका अगर हम जो लोग जैसे इसका डिक्रीज करेंगे, इसका डोज जैसे हम लोग डिक्रीज करेंगे, व्हेन यू हम लोग इसका डिक्रीज करेंगे जब हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं, जब हार्ट का हम लोग कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, इन दैट केस वी विल रिड्यूस द डोज ऑफ अल्प्राजोलम। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं नीचे शॉर्ट एक्टिंग पे। शॉर्ट एक्टिंग का क्या एग्जांपल है, एटेजोलाम, ऑक्साजिपाम एंड ट्रायाजोलाम। Whereas in need drugs there will be zolpidem and zopiclone. So these will be the first priority used for the geriatric patient, which is safe, safe and drug of choice लिखते हैं, drug of choice। ठीक है, अगर बेंजोडाइजिपिन का अगर पॉइजनिंग हो जाता है, पॉइजनिंग, ठीक है, सो इसका एंटीडोट रहेगा, एंटीडोट क्या रहेगा इसका, फ्लूमाजेनिल। ओके, so antidote for benzodiazepine is flumazenil, whereas antidote for barbiturates will be gastric lavage, ठीक है, and alkalizing। ठीक है, तो अल्कलाइजिंग करेंगे एंड हम लोग गैस्ट्रिक लवाज देंगे उस केस में, अगर बार्बिचुरेट्स का अगर पॉइजनिंग होता है तो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं दोनों के बीच में, बेंजोडाइजिपिन और अपना बार्बिचुरेट्स के बीच में। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज गाबा एगोनिस्ट, गाबा ए एगोनिस्ट। सेम ये भी है गाबा ए एगोनिस्ट। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर से ये भी हार्म करेगा। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड ट्राइमेस्टर से नहीं देंगे, डू नॉट गिव आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर। ओके, सो गाबा एगोनिस्ट है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद में एंटीडोट की बात कर लेते हैं। सो इसका एंटीडोट है, एंटीडोट फ्लूमाजेनिल, और इसका एंटीडोट है गैस्ट्रिक लवाज एंड अल्कलाइजिंग। ओके, बेंजोडाइजिपिन ये नॉट, दिस इज नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर, और ये क्या है, ये एंजाइम इंड्यूसर है, इंड्यूसर, जिसके अंदर क्या आएगा, डिक्रीज टी हाफ ऑफ अदर मेडिसिन। ओके, अब इसके यूजेस देख लेते हैं। सिर्फ यूजेस हम लोग बेंजोडाइजिपिन का कर लेते हैं। सो इसका ये आएगा आपका एंटी एंजाइटी में, ठीक है, इसके बाद में डिप्रेशन में, स्टिमुलेंट में, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए। ओके, अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग या इम्पोर्टेंट सिंड्रोम की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है जेट लैग सिंड्रोम। जेट लैग सिंड्रोम, ठीक है, ये तो आप लोगों ने मूवी में बहुत बार सुना होगा जेट लैग सिंड्रोम के बारे में। तो जेट लैग सिंड्रोम में क्या होता है, जेट लैग सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको जब कंटिन्यूअसली आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, आज भी कहीं जाना है, कल भी कहीं जाना है, परसों भी जाना है, थ्रू योर फ्लाइट, तो आपको बराबर नींद नहीं मिलती है। ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं हम लोग जेट लैग, जिसमें आपकी नींद कंप्लीट ही नहीं हो रही है। सो इन दैट केस क्या करते हैं
हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिसको आपको लेने के बाद में भी आपको नींद आ जाए आराम से, फ्लाइट में सोते, मतलब फ्लाइट में आप बैठो और आपको नींद आ जानी चाहिए। तो वो कैसा होगा, तो हम लोग मेलाटोनिन प्रीकर्सर्स देंगे, मेलाटोनिन प्रीकर्सर जो मेलाटोनिन को स्टिमुलेट करेगा। मेलाटोनिन एक ऐसा मेलाटोनिन इज अवेलेबल इन योर ब्रेन पहले से, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ देंगे जो मेलाटोनिन पे काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस विल इंड्यूस स्लीप, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेमेल्टियोन। So Remeltion is the medication used to trigger melatonin to give proper sleep, ठीक है, बराबर स्लीप देने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और एल्स वी कैन से Remeltion is a medication used in the treatment of jet lag syndrome। ओके, समझ में आ गई बात आपको? तो ये था हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सो वी आर फिनिश्ड विद इट। अब हमारा सीएनएस में एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक। वो होने के बाद में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इन सीएनएस, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टडी हार्ड, गुड बाय।